हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है लिमिट x अप्रोच टू 3 x प्लस 3 दे रखा है। तो पहले तो हम इसमें यही चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि अगर हमारा आंसर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा चेंज करना होता है, सिंप्लीफाई करना है, या इसमें कोई आइडेंटिटी या कुछ भी इस तरह से यूज करके इसको मतलब इसको सॉल्व करना है जिससे कि हमारा आंसर 0/0 नहीं आए। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर 0/0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए एक्स क्या लिखा है, एक्स अप्रोच टू 3 लिखा है। तो हम अगर एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 आ गया। तो इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है, 0/0 आ ही नहीं रहा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हमारा x - 22/7 है। x की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, पाई दे रखी है। तो पाई - 22 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें जो इसका आंसर आ रहा है वो है हमारा पाई - 22/7, 22/7। 0/0 नहीं आ रहा है, इसमें भी कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम पाई r स्क्वायर पे। लिमिट है हमारी r अप्रोच टू 1 है। तो ये पाई हो गया, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। r की जगह ना 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर पाई आएगा। इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर 0/0 नहीं आ रहा है। अब हम इसमें आते हैं। अब ये हमारा x10 है। तो अब देखो इसमें क्या है, x अप्रोच टू 1 है ना, तो x की जगह हम 1 रख देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 की पावर 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा अच्छा ये -1 है ना, मैंने गलत लिख दिया, -1 है ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर x -10 हो जाएगा ना, -10 का हो जाएगा। यहाँ -1 का 5 हो जाएगा, यहाँ +1 ही रहेगा। यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें से हम अगर -1 को करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया था अगर इवन नंबर होता है तो प्लस का साइन आता है, अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन आएगा ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि -2 × -2 है, तो देखो इवन हो गया ना, 2 नंबर है तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। और अगर यही -2 × -2 होते तो ये माइनस इससे कट जाता, लेकिन एक माइनस तो बच ही जाता। तो यहाँ -2 आता, तो मतलब जब इवन नंबर होगा तो माइनस का साइन आएगा, और जब इवन नंबर होगा तो प्लस का साइन आएगा, और जब ऑड होगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब ये हमारा +1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 में से 1 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 1 ये हो गया। अच्छा ये माइनस का 1 है ना, ये भी तो -1 का है, x तो -1 का है ना, तो -1 - कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे ना। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, -1/2। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमें 6 में भी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। 1 - 1 से 1 कट गया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6 है ना। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, x + 1 5 - 1/x दे रखा है। तो इसका x × 0 दे रखा है। तो x अप्रोच टू 0 है, तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो ये क्या है, x की वैल्यू 0 है, +1 है, का स्क्वायर हो जाएगा -1, और अपॉन क्या है 0। अब 0 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 0 + 1 को सॉल्व करोगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 - 1 बचेगा, और यहाँ 0 का 0 ही आ जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, तो 0/0 आ जाएगा। इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारा 0/0 आंसर आ गया है ना। देखो 0 + 1 होगा ना तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, -1 तो 1 - 1 0/0 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा पुटिंग y = x + 1। क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत है, ये है ना क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको यहाँ कर देती हूँ, क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ ना। x + 1 5 - 1 अपॉन हो जाएगा x, ये है हमारा ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, x अप्रोच टू 0 है ना। अब देखिए हमने क्या करा, हमको जो क्वेश्चन में ये करना है, तो हमने क्या करा, y = x + 1 ले लिया, ये ना y = x + 1 ले लिया, क्योंकि ये पावर 5 में है तो ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ी दिक्कत होती है हमें। वैसे तो हमें फॉर्मूले सभी के आते हैं, x + 2 का भी स्क्वायर आता होगा, x - 2 का भी स्क्वायर आता होगा, x + 3 का भी स्क्वायर आता होगा, ये तो आपने करे ही हुए हैं।
लेकिन x प्लस 1 5 का हम ज्यादा यूज करते नहीं है, तो हम इसको दूसरे करते हैं। देखो तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y और -1 इधर चल जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इस वाले में हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमारा हमने x प्लस 1 की जगह हम वो रख रहे हैं ना y, तो देखो यहाँ पर क्या था हमारा x एक्सटेंड टू 0 है ना, x एक्सटेंड टू 0 है। अब जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो ये y -1 आ रही है ना, y -1 आ रही है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया, और x का कितना है, x अप्रोच टू क्या है, 0 है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 + 1 मतलब क्या आएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, यही तो होगा, y इक्वल टू 1 है। तो अगर हम जब y इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि x की लिमिट जो है, लिमिट यहाँ पर अगर आप x से वैल्यू निकाल रहे हो तो y कितना आ रहा है, 1 अप्रोच टू 1 आ रहा है ना, ये आ रहा है। और अब हम अब इसकी वैल्यू रखो। अब यहाँ पर हमने क्या करा था, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 की जगह में क्या रखना है, y, x1 की y है ना, y और इसकी पावर 5 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। और x क्या निकाला है हमने, x इक्वल टू y -1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम y -1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको, देखिए फिर समझाती हूँ मैं। ये लिमिट x प्लस 1 है, 5 -1 है अपॉन x है। हमने इसको x प्लस 1 5 को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो हमने इसको इजी करने के लिए हमने लेट कर लिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब x प्लस 1 की जगह पे हम y लिखेंगे। अब हमें पता है अगर हम इस फॉर्मूले को, एक तो ये हो गई इक्वेशन हमारे पास, दूसरा अगर हम y को यही छोड़ दें और x लिखा है ना, x अप्रोच टू 0, तो हम यहाँ पे x की 0 लिख सकते हैं, 0 + 1 तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक हमारे पास ये आ गया ना, और एक ये हो गया। और अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y इधर चला जाएगा, या 1 को इधर ले जाओ तो y -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू y -1 हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब हमारा पहला x प्लस 1 y है, तो हमने क्या करा, x प्लस 1 की जगह हमने क्या माना था, y माना था, तो y 5 लिख दिया, -1 कर दिया। अब मैं नीचे आई, नीचे क्या था मेरा, x की वैल्यू मैंने किसके बराबर निकाली है, y -1, मैंने y -1 लिख दिया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर xn माइनस an x माइनस a आता है तो उसका जो होता है n a की पावर n -1 हो जाता है। तो देखो इसमें देखो, अगर देखो इस तरह से, तो ये x है, मान लो ये xn है, तो इसकी पावर n है, और माइनस an ये है, और फिर y है, y ये है, x ही तो है y ये हो गया, और -1, मतलब x जो है हमारा y हो गया ना, अपन y के बराबर का y माइनस a कितना है हमारा 1 है, तो y -1 हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया नहीं हो गया, तो हम इसको लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू हम y 5 मान रहे हैं, a इक्वल टू 1 है, और n इक्वल टू 5 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 इंटू 1 की पावर, ये तो हो गया ना 5, ये हो गया n, और a कितना है हमारा 1 है, और इसकी पावर कितनी है 5 है, और -1 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 1 की पावर 4 बच जाएगा। और जब हमारा 1 की पावर 4 बच जाएगा ना, ये बच गया हमारा, तो 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होगा, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1 ही होगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। समझना क्या। अब चलिए नेक्स्ट कर, देखिए अभी हमारा क्वेश्चन है 7 है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें x अप्रोच टू 2 दे रखा है, 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4 है। तो पहले तो मैं इसमें x की वो ही रख के देखूंगी वैल्यू, तो 3 इंटू एक्स कितना है, 2 का स्क्वायर है, -2 है, -10 है, अपॉन 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 2 = 4, -2 -10 और अपॉन हो जाएगा 4 -4, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो हमारा 4 3 = 12 होगा ये, तो ये 12 और 10 और -2 को बोलेंगे तो 12 - 12 हो जाएगा ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 आ गया आंसर। इसका मतलब हमें अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो सिंप्लीफाई करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है, देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को उतार लो आप, 3x² - x - 10 x² - 4। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कोई कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, फिर एलसीएम है, फिर आइडेंटिटी है, ये देख के हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पहले हम ये देखेंगे, तो हमारा ये स्क्वायर वाला आ रहा है, मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसे हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3x² को 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
10 3 हो जाएगा 30, है ना, 30 हो जाएगा। तो अब हम किससे करें, अगर हम 5 6 6 हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया, बचेगा हमारा 1 बच जाएगा, नहीं तो यहाँ तो हमें लाना है 3x स्क्वायर, है ना, यही होगा। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। देखिए 3x स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा -6x और +5x। अब देखो क्या है, 6 5 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 30x स्क्वायर आ रहा है। और जब 6x में से 5x को माइनस कर रहे हो तो x भी आंसर आ रहा है। और किसका आ रहा है, माइनस का, क्यों माइनस, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर यहाँ साइन माइनस का तो बड़ा जो भी नंबर लेंगे वो माइनस का जरूर होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा -10। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर का वो होता है ना आइडेंटिटी, कौन सी होती है, ये वाली आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस b, ये होता है ना। अब हम इसको इस वाले में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं फिर इसको कॉमन लेते हैं। तो इसमें से 3x कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा। और यहाँ से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा ना। अब ये हमारा जो है नीचे आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। अब देखिए, अब जब इसको कॉमन, जब इसको ले लेते हैं तो x प्लस 2 तो हमारा पहला आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारा 3x प्लस 5 आ जाएगा। अपॉन आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। तो इस x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा हमारा, 3x प्लस 5 आ जाएगा, अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा ना। अब हम इसको इस पे वैल्यू रखते हैं, तो 3 है इंटू एक्स का कितना है, x इंटू क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 6 5 11 2 2 जा 4, ये आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 8 है 13.1 का, x की पावर 4 -81 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 x अप्रोच टू 3 है, ये दे रखा है। अब देखिए इससे पहले तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसमें 0.0 आता नहीं आता है। तो जब आप इसको x4 में रखोगे 3 तो क्या आएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा और -81 अपॉन कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 इंटू 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 करोगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 हो जाएगा हमारा 81 माइनस 81 आ जाएगा ना। अब यहाँ 3 3 9 9 2 18 आ जाएगा, -5 3 15 और 15 में 3 प्लस करोगे, ये भी माइनस का ना, ये भी माइनस का, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो 18 से 18 81 से 81 कट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा, 0.0। अब हमें क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन है x4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 होता है। तो जब हम x का क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, x4 ये वाला है ना, x4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 9 की पावर का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 को हमें 5 में चेंज करना है। तो 3 2 जा 6 में 5 यही हो सकता है, 6x माइनस x हो जाए, तो यही होगा 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -6x और प्लस x माइनस 3। अब देखो ये तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। और दूसरा कि अगर 5x, अगर मान लो 6x दोनों ही प्लस रख देती है, एक माइनस और रख देती, दोनों माइनस रख देती तो आंसर गलत आ जाता ना। तो अब हमने ये लिया और ये लिया, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 9 और x माइनस 9 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x माइनस 9 है, इसको फिर दोबारा से खोल सकते हैं हम ना। तो ये x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ही रहेगा।
अब हमारा यहाँ आ जाएगा 2x, x माइनस 3, और ये क्या है हमारा 2x माइनस 1 ना, इसको मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 इसको रख दिया यहाँ पर। अब देखो इसमें से जो है हमारा अब इसको दोबारा से खोलते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा x का जो हो जाएगा क्या आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा ना, अपॉन हो जाएगा x माइनस 3 और 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये 2x माइनस 1 आ रहा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया यार यहाँ पे, नहीं सही लिखा है, सही है, 2x माइनस 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया हमारा, तो अब हमारा आंसर क्या बच गया यहाँ पर, हमारा आंसर बचा यहाँ पर x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2x प्लस 1 है ये ना, या 1 है ना, प्लस का 1 है, तो 2x प्लस 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं, मतलब जो x का दे रखा है वो लिखते हैं, तो क्या हमारा x की जगह आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9 है ही, प्लस 9 है ना, अपॉन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला तो हमने खोल दिया था ना, x प्लस 3 माइनस 3 प्लस वाला रह गया था, 2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 3 6 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा हमारा, और नीचे क्या आएगा 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा, तो हमारा 18 इंटू 6 होता है हमारा 108/7 आंसर आ जाएगा हमारा, यही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 10 है, तो लिमिट z अप्रोच टू 1 है, z की पावर 1/3 माइनस 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 है। अब देखिए z की जगह पे इसने 1 दे रखा है, तो 1 है, और इसकी पावर 1/3 हो गया माइनस 1, और यहाँ क्या होगा z नहीं 1 और इसकी पावर कितनी है 1/6 है, माइनस 1 है। आपको भी पता है कि 1 की कोई भी पावर हो इसका आंसर 1 ही आता है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 0/0 आ जाएगा। तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट z है और ये हो गया 1, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि देखो z की पावर 1/3 दे रखा है ना, तो हम 1/3 को अगर हम ऐसे लिख दें z हो और 1/6 हो और इसकी पावर कर दें हम 2, तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा z 1/6 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, तो z 1/3 नहीं आ गया, तो हम इसी की जगह पे तो लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं। समझ में आया, अगर हम z 1/3 को 1/6 की पावर हम इसके साथ ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसीलिए 1/6 कर रहे हैं, और ऊपर 2 का पावर कर मतलब स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि अगर इसका आंसर तो z 1/3 आ रहा है, हमने बस 1/6 से 2 कर दिया, बात तो वही है। तो अब हमारा हो जाएगा z 1/6 हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 2, और यहाँ आ जाएगा -1, और कौन आ जाएगा हमारा z 1/6 -1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमारा z का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर मान लो इसको ना, तो क्या होगा फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने क्या करा, हमने इसको इसलिए करा था कि इसका जैसे स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ये a प्लस बी a माइनस बी में हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर z 1/6 -1 हो गया, और यहाँ क्या आएगा z 1/6 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है हमारा z 1/6 -1 हो गया। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचा, हमारा आंसर बचा यहाँ पर लिमिट z1, और यहाँ पर बच गया हमारा z 1/6 प्लस 1 बच गया, ये बच गया हमारा आंसर। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो अब जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 1 है, 1/6 हो गया प्लस 1 हो गया, तो 1 का 1 ही आएगा प्लस 1, तो इक्वल टू क्या आ गया आंसर 2 आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करके देखो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमारा क्या है ax स्क्वायर है, x इंटू 1 है, तो हम इसमें रख देते हैं वैल्यू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b 1 इंटू एक्स नहीं b इंटू 1 प्लस c अपॉन हो जाएगा c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1
प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या आएगा, सी प्लस बी प्लस ए। ये है तो दोनों एक जैसे ही, है ना। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो ये जो है हमारा, जब इनसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो जब 1 आ जाएगा तो फिर इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो 11 तो हो ही गया हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिमिट x एक्सटेंड टू x अप्रोच टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 2 दे रखा है। तो पहले मैं इसमें वैल्यू रख के ही देखती हूँ, 1 अपॉन 2 प्लस 2 हो जाएगा, है ना, ये -2 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो ये अंदर रख दो, चलो ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, एक्स की जगह पे 2 और प्लस 2 रख दोगे, तो ये -2 है, तो -2 से -2 कट गया, तो क्या आएगा, 0/0। तो अब तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन भी दोबारा लिखूँ ना, x प्लस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 2 हो गया ना। तो मैं पहले क्या करती हूँ इसमें कि सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेती हूँ। जब इसका एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पर 2x आएगा। तो 2x लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो x कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा, तो 2 प्लस, और 2 से 2 कटा, यहाँ पर 2 प्लस x आ जाएगा ना, और अपॉन 2x हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 2 है हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब हम नीचे अगर मान लो इसके हम 1 रख दें, तो मैंने बताया था आपको a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जो होता है वो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है ना, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी होता है। यही ये होगा, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2x हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 प्लस एक्स प्लस 2 तो एक जैसे ही है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन 2x आ जाएगा। अब 1 अपॉन 2x में आप इसकी वैल्यू रख दो 2 की, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 माइनस का। ये हमारा आंसर है। बस हो गया 12 भी। अब 13 करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर से सॉल्व करूंगी। थैंक यू।